तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत इसने दिया हुआ है, तो फ्रांसिस क्रिक ने सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। डायरेक्ट डीएनए से प्रोटीन नहीं बन सकता। दूसरा, डीएनए से डीएनए भी बन सकता है। जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको अपन कहते हैं प्रतिकृति या डीएनए रेप्लिकेशन। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत। तो अगर अपन देखें ये जो सिद्धांत है किसने दिया हुआ है? फ्रांसिस क्रिक ने दिया हुआ है। किसने दिया हुआ है? फ्रांसिस क्रिक ने सिद्धांत दिया हुआ है और उन्होंने बताया था कि कैसे डीएनए से पहले बनता है आरएनए और आरएनए से फिर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। डायरेक्ट डीएनए से प्रोटीन नहीं बन सकता। दूसरा, डीएनए से डीएनए भी बन सकता है। जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको अपन कहते हैं प्रतिकृति या डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरा, डीएनए से फिर जब आरएनए बनता है तो इसको कहा जाता है अनुलेखन या फिर ट्रांसक्रिप्शन। और तीसरा, जब जो है आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? रूपांतरण या फिर ट्रांसलेशन, या फिर क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। अच्छा, एक बात और उन्होंने बताई थी कि जो आरएनए है, आरएनए से क्या बन सकता है? आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। आरएनए से डीएनए भी बन सकता है, ऐसे कहते हैं। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या फिर विपरीत अनुलेखन। ठीक है, आई बात समझ में? तो विपरीत अनुलेखन भी इसे कहा जा सकता है। जो आरएनए से क्या बन जाएगा? उल्टा डीएनए। और डीएनए से डीएनए बनने को प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन? प्रतिकृति या फिर डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, अब डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है और इसके बारे में क्या होता है ये अपन आज डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे रेप्लिकेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी। ठीक है, आपका इसमें अगर आप ये देखो, जो डीएनए का जो प्रतिकृति है उसका पहले तो डीएनए कैसा होता है? डीएनए दो स्ट्रैंड वाला होता है, दोनों आपस में अपोजिट रहते हैं, ऐसे सीधे नहीं रहते, अपोजिट रहते हैं। तो साथ साथ डीएनए का जो मॉडल है, डीएनए जो है वो किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था मिलकर के डीएनए का मॉडल। क्या दिया था? डीएनए का मॉडल, कि भाई ये इस तरीके का मॉडल रहेगा। आपस में जो है दो रज्जु होती हैं। कितनी रज्जु की होती हैं? दो रज्जु की, या दो स्ट्रैंड होते हैं। और जो है यहाँ पर दो रज्जु वाले जो स्ट्रैंड होते हैं वो इस तरीके से आपस में क्या रहते हैं? कॉइल्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? आपस में ऐसे कॉइल्ड रहते हैं। और कॉइल्ड होने के साथ साथ ये विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। 5' 3' और 3' ओ 5' 3'। तो ये विपरीत रहते हैं। दूसरा, उन्होंने साथ ही साथ जो आपका कौन वाटसन और क्रिक था, वाटसन और क्रिक ने एक बात और करी थी। क्या करी वाटसन और क्रिक ने? वाटसन और क्रिक ने ये बोला कि भाई उन्होंने एक अर्ध संरक्षी नमूना, क्या उन्होंने क्या बताया? अर्ध संरक्षी नमूना भी प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? ये भी वाटसन और क्रिक ने मिलकर के। वाटसन और क्रिक ने, मतलब एक तो उन्होंने ये ढांचा बताया कि कैसा होता है ढांचा किसका? डीएनए का। साथ ही साथ उन्होंने एक मॉडल और बताया जिनका नाम था अर्ध संरक्षी नमूना। ये अर्ध संरक्षी जो नमूना है ये बता रहा है कि डीएनए कैसे अपनी प्रतिकृति बनाता है। ये नमूना किस पर आधारित है? कि डीएनए कैसे अपनी प्रतिकृति बनाता है, कॉपी बनाता है। डीएनए अपनी कैसी क्या बनाता है? कॉपी बनाता है। इसमें यह बताया जाता है कि जो डीएनए होता है उसके दो स्ट्रैंड होते हैं और दोनों ही स्ट्रैंड जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से अपनी प्रतिकृति करता है। ये आपका डीएनए है और इससे अपन को प्रतिकृति करनी है। इसकी क्या करनी है? अपन को प्रतिकृति करनी है। एक डीएनए से दो डीएनए बनाने हैं। तो सबसे पहले एक स्ट्रैंड तो इधर आ जाएगा और दूसरा स्ट्रैंड कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद नया स्ट्रैंड बनेगा इसके ऊपर और इसके ऊपर भी क्या बनेगा? नया स्ट्रैंड बनेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से एक पुराना स्ट्रैंड रहेगा और एक क्या रहेगा? एक पुराना एक नया, एक पुराना एक नया। तो ये दो डीएनए बनेंगे। इसे जो मॉडल कहा जाता है उसे क्या, कौन सा मॉडल मैंने बताया आपको? सेमी कंजर्वेटिव या फिर अर्ध संरक्षी जो मॉडल है वो दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया ये मॉडल? वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अब उसके बाद ये बात सच कह रहे हैं या मजे ले रहे हैं दुनिया के? तो सबसे पहले जो है एक्सरे भी एक्सरे से निकाला गया। पहले तो तुम्हारा ये देखा गया कि जो डीएनए तुम लोग बोल रहे हो वो डीएनए का मॉडल सही है कि नहीं है।
तो एक्सरे के थ्रू देखा गया कि जो ये तुम डीएनए का मॉडल बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो, ये भी प्रूफ हुआ। फिर उसके बाद उस पर भी वो हुआ कि जो तुम ये फालतू बातें कर रहे हो आधा आधा, ऐसा थोड़ी होता है कि भैया अगर बच्चे पैदा करने हैं तो एक काम करो, आधा मम्मी का पार्ट काट लो, आधा फादर का पार्ट काट लो, दोनों को जुड़ा लो, हो गया हम बच्चा। ऐसा नहीं होता। तो बोले तुम ऐसा बोल रहे हो तो कुछ तो गड़बड़ है। अब ये बात होती भी है कि नहीं है, तो भाई साहब आ गए मिथेल्सन और मैथ्यू मिसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल, ये आए और 1958 में उन्होंने प्रूफ किया एक्सपेरिमेंट के द्वारा। किसके द्वारा प्रूफ किया? एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने प्रूफ किया कि ये जो तुम बोल रहे हो ये बात तो सही कह रहे हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये जो तुम बोल रहे हो ये इस मॉडल को क्या कर दिया गया, अर्ध सूत्री जो मॉडल जो तुम बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। ये उसके बाद प्रूफ किया गया किनके द्वारा? मैथ्यू और मिसेल्सन के द्वारा। ठीक है, मैथ्यू मिसेल्सन एंड स्टॉल। तो अब उन्होंने सबसे पहले उसका क्या किया, उन्होंने सबसे पहले उसको प्रूव करने के लिए एक जीवाणु लिया। क्या लिया? एक जीवाणु का नाम था ई कोलाई। जीवाणु का नाम क्या था? ई कोलाई जीवाणु लिया और उसको हम उसमें किस में डाल दिया, किस माध्यम में डाल दिया? NH4Cl। किस में डाल दिया? NH4Cl। वो भी नाइट्रोजन जो थी वो रेडियो एक्टिव थी। रेडियो एक्टिव थी यानी समझ रहे हो कैसी थी? 15 वाली है, 14 वाली नॉर्मल रहेगी। कैसी रहेगी? नॉर्मल। हमने कैसी ली? 15 वाली ली। अब सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट होगा, वो अपन अभी आपको बताते हैं और ये सब फिर बाद में पढ़ना। ठीक है, पहले अपन वो एक्सपेरिमेंट आपको बता देते हैं। देखो सबसे पहले अपन ने एक ई कोलाई जीवाणु लिए, ये आपको बनाना पड़ेगा, वो समझ लो। ये देखो सबसे पहले यहाँ पर जो है एक जीवाणु है, ये जीवाणु लिया, इसका नाम है ई कोलाई। क्या नाम है? ई कोलाई जीवाणु लिया। अब इसके सबसे पहले तो हमने दोनों स्ट्रैंड जो थे, ये पहले इसके दोनों स्ट्रैंड कैसे थे? 14 वाले होंगे। देखो डीएनए के अंदर नाइट्रोजन होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है याद करो, मैंने बताया था। और प्रोटीन में सल्फर होता है। प्रोटीन में क्या होता है? तो पहले तो ये दोनों स्ट्रैंड थे 14 वाले, हमने उसको ऐसे मीडियम में रख दिया, इसको ऐसे मीडियम में रख दिया जिसमें क्या हो, NH4 N15 वाला Cl, अमोनियम क्लोराइड जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डाला, जिसमें नाइट्रोजन कौन सा था? 15 वाला। बाद में जब उसको हमने डाल दिया, जब इसको बाहर निकाला, तो जब ये बाहर निकाला तो इसके अंदर का जो डीएनए था वो कैसा हो गया था? पूर्ण रूप से कैसा हो गया था? बोलो भाई। N15 वाला हो चुका था। कैसा हो चुका था? N15 वाला हो चुका था। इसको मैं दिखा रहा हूं लाल रंग से। ठीक है, N15 ठीक है, ये N15 वाला हो चुका है। फिर हमने उसको उठाया और हमने कहा चलो अब जो ये देखो, ये मॉडल आपको शायद दिखाया भी जाएगा, इसमें बना हो। ये देखो यही वाली जो चीज है ये बताई गई है। पहले कैसा हो गया? N15 वाला हो गया। और उसके बाद हमने 20 मिनट दिए तो ये क्या हो गया? N14 हो गया, N14 हो गया। फिर उसके बाद और टाइम दिया तो ये और ज्यादा हो गया। और फिर उसके बाद हम इस तरीके से उसको देखेंगे। तो ये आपका डायग्राम आपको वहां बनाना है, लेकिन जब आप समझने जाओगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए आप जो है इसको जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करो। ठीक है, अब आपने इसमें डाल दिया था, किसमें? सॉल्यूशन में डाल दिया था, लाल वाले सॉल्यूशन में ही डाल दिया था। तो ये डीएनए भी एक तरीके से N15 वाला हो गया, जो कि नॉर्मल तो यही होता है। जो नॉर्मल ई कोलाई होती है उसमें N14 ही रहता है, नाइट्रोजन नॉर्मल ही रहती है। तुमने उसको रेडियो एक्टिव बना दी। रेडियो एक्टिव मतलब ठीक है, समझ रहे हो ना? हमने उसको रेडियो एक्टिव समझ रहे हो बना दी है। अब क्या किया जाएगा? अब बताओ क्या किया जाएगा इसमें, है ना? हम किस में डाल देंगे इसको? बताओ किस में डाल देंगे इसको? डाल देंगे CHCl नहीं, इसको दोबारा से हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में डाल देंगे NH4Cl इस बार 14 डालेंगे। क्या डालेंगे? 14 वाला सॉल्यूशन डालेंगे, उसमें डालेंगे। तो अब क्या होता है, कैसे कैसे कॉपी बनती है जरा आप इसको देखो। ठीक है, मैंने उसको बाहर निकाल दिया, पहले इस डीएनए को बाहर निकाल दिया इस तरीके से।
और हमने उसको सॉल्यूशन में डाला, तो अब क्या प्रतिकृति होगी वो सेम टू सेम वैसे ही दिखाई जाएगी। अब इसको मैं डालूंगा, जैसे ये देखो ये डीएनए आ चुका है अब तुम्हारे पास। दोनों डीएनए कैसा है बताओ जरा। N15 वाला है, ये डीएनए कैसा है, N15 वाला है। अब उसके बाद क्या किया जाएगा, इसमें अपन फिर देखो N14 वाले में सॉल्यूशन में डालेंगे, किस में डालेंगे, N14 वाले सॉल्यूशन में डालेंगे और 20 मिनट रख देंगे। कितने मिनट रख देंगे। अब पहली बात मैं आपको बता देता हूं होता क्या है। अगर मैं ई कोलाई को, ये ई कोलाई है, कितने लोगों को ई कोलाई दिख रहा है, ये दिख रहा है, ई कोलाई दिख गया। इस ई कोलाई को मैं अगर दिए मैंने कितना टाइम दिया, नहीं 18 मिनट। अगर मैंने उसको 18 मिनट दिए तो ये क्या कर देगा, डीएनए को कॉपी कर देगा। डीएनए को क्या कर देगा, अब कैसे डीएनए कॉपी करेगा तुम लोग जानते हो। ये एक डीएनए से 2 डीएनए बनाएगा। कितने डीएनए बनाएगा, 2 डीएनए बनाएगा। एक कैसा रहेगा, अगर मैंने उसको 14 वाले मीडियम में रखा है, किस मीडियम में रखा हुआ है, 14 वाले मीडियम में रखा हुआ है, तो एक तो रहेगा पुराना स्टैंड और एक क्या रहेगा, इसकी कॉपी बन जाएगी। देखो N15 था, अब उसकी कॉपी बन गई। कैसे, ये दोनों स्टैंड अलग अलग हो गए अलग अलग N14 वाले, और इस पर नए स्टैंड जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, N14 वाली। कितना टाइम लग गया उसको ऐसा करने में, 18 मिनट। कितना मिनट लग गया। अब मैं उसको यहां पर और दिखा सकता हूं आप चाहो तो, ये देखो। तो पहले ऐसे था, 18 मिनट दिए, बाद में ये ऐसे हो गया। किसी कोई दिक्कत, कितने मिनट दिए मैंने, 18 मिनट। फिर मैंने उसको 2 मिनट और दिए, ये 2 मिनट और ले लो, मजे करो, ठीक है। तो हमने इसको 2 मिनट और दिए, तो 2 मिनट जब मैंने इसको और दिए तो इसने कहा मैं अब करूंगा विभाजन। क्या करूंगा, कोशिका विभाजन कर दूंगा, और ये कोशिका 2 अलग अलग बन जाएंगी। इसमें एक डीएनए एक में पहुंच जाएगा, एक डीएनए एक में पहुंच जाएगा। समझ रहे हो बात को, एक डीएनए एक में पहुंच जाएगा, एक डीएनए एक में पहुंच जाएगा, इस तरीके से। तो टोटल 20 मिनट लगते हैं। टोटल कितने मिनट लगते हैं, एक तो होता है डीएनए का विभाजन, जैसे डीएनए प्रतिकृति करते हैं, उसमें लगता है 18 मिनट सबसे ज्यादा टाइम। कितना टाइम लगता है, 18 मिनट। और फिर उसके बाद जो विभाजन है उसमें मात्र कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट। इसमें एक से 2 कोशिका बन जाएंगी। आई बात समझ में, ये बेसिक समझ में आ गया। तो ये ई कोलाई का बेसिक है, ये क्या है, ई कोलाई का बेसिक चीज है, आपको याद रखना है। अब और समझो जरा, फिर देखो ये ले लिए तुमने डीएनए। अब क्या हुआ था, तुम्हारे पास कितने डी वो आ चुके थे, ये बताओ। 2 आ चुके हैं। कैसे, ये 2 आ चुके हैं। एक कैसा रहेगा, लाल पीला और लाल पीला। कैसा, N14 और N15 वाला। अब इनका फिर विभाजन करवाया जाएगा, और जब आप इनका फिर विभाजन करवाओगे तो कितने बन जाएंगे, एक से कितने बन जाएंगे, हमने 20 मिनट दे दिए टोटल। कितने मिनट दे दिए, 20 मिनट दे दिए। तो अब इससे एक से कितने बन जाएंगे, 2। ये 2 बन गए, और इसके भी 20 मिनट दे दिए इसको भी मैंने, तो कितने बन गए, 2 बन गए। कितने बन गए, ये भी 2 बन गए। क्लियर है, बात समझ में आ गई। कितने बन गए, 2 बन गए, ठीक है। ठीक है भाई, वो 20 मिनट दे दिए, टोटल 40 मिनट दे दिए। अब अरे इसको 20 मिनट नहीं, टोटल 40 मिनट नहीं होंगे, 20 मिनट दोनों को ही मिलेंगे ना, समझ गए। अब ऐसे तो फिर सबके लिए क्या 24 घंटे सबके लिए, तो फिर 24 घंटे प्लस 24 घंटे, क्या फिर ऐसे गिर करके जो है 48 घंटे 2 को मिलेंगे क्या, है ना। तो ठीक है, तो 40 मिनट ऐसे होंगे कि पहले 20 मिनट ये दे दिए, और उसके बाद ये 20 मिनट और दे दिए। तो अब टोटल पहले 1 से बने 2, 1 से कितने बन गए, 2। 20 मिनट देने के बाद 1 से कितने बन गए, 2 बन गए, और फिर 2 से कितने बन गए, अगले 20 मिनट दिए तो टोटल कितने बन गए,
4 बन गए। तो टोटल 40 मिनट ऐसे दिए अपन ने। आई बात समझ में? क्लियर है? तो बात ध्यान रखना। अब 1 से 2 बनने में 20 मिनट, फिर 2 से 4 होने में 20 मिनट, टोटल कितने मिनट हो गए? 40 मिनट। क्लियर है? तो इस तरीके से अब जरा बनाओ, जरा आप कैसे बनेगा देखो। अब एक लाल इसमें जाएगा, एक लाल इसमें जाएगा ऊपर वाले में, और पीला नीचे वाले में, पीला नीचे वाले में डाल दो। और इसमें ये पीला इसमें पहुंच गया और लाल नीचे वाले में पहुंच गया। अब जरा बनाओ। अब जो है ये पहुंच गया। अब जो है नया जो भी बनेगा वो कैसा बनेगा? पीला वाला, क्योंकि हम ले रहे हैं N14 वाला। क्या ले रहे हैं? N। जो भी नया बनेगा वो कैसा बनेगा? हमेशा पीला वाला ही बनेगा। कैसा बनेगा? पीला वाला ही बनेगा। ये आपको याद रखना है, N14 ही ले रहे हैं। आई बात समझ में? तो अब आपके पास जो है ये आ चुका है, ठीक है। अब ये जो है सब N14 है, ये पीले 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 कैसे सब N14 और ये है N14 ये N15 ये N15 वाले हैं ये। तो पहले जो था, पहले जब आप इसको देखोगे, पहले अगर आप इसको देखोगे तो ये था हैवी डीएनए। कैसा डीएनए था? ये हैवी डीएनए था। दोनों N50 वाले हैं। ये वाला जो डीएनए वो कैसा है? लाइट डीएनए। कैसा डीएनए? ये दो लाइट डीएनए, हल्का। ये दोनों N14 वाले हैं। और ये जो है बीच का है, एक N15 ये बीच का है, हाइब्रिड कहेंगे इसे। क्या कहेंगे इंग्लिश में? क्या कहेंगे इसे? हाइब्रिड। आई बात समझ में? या फिर अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो, देखो हैवी, हाइब्रिड और लाइट, 3 तरीके के आपको डीएनए मिल जाएंगे। या फिर अपन क्या कहेंगे? हैवी को क्या कहते हैं अपन? भारी। और फिर उसके बाद क्या कहेंगे? हल्का। और उसके बाद क्या रहेगा? संकरित। क्या रहेगा? संकरित। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जरा इस बात को समझना। जरा अब इसको जरा हम क्या करेंगे, इस डीएनए को जब हम अब कैसे ये पता पड़ता है, जरा इस बात को समझना कि कैसे जो भारी है कि हल्का है। ये सारी बातें लिखी हुई हैं इसमें कि बीच इसमें हाइब्रिड डीएनए भी बनेगा, संकरित डीएनए भी बनेगा। सारी इसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं इसमें ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको अपन सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रखेंगे, ठीक है। किसमें डाल देंगे? आप जो है क्या चाहते हो कि दोनों को अलग अलग, अब ये चारों के चारों जो कोशिकाएं रहेंगी वो इकट्ठी साथ ही रहेंगी, और उसमें जो डीएनए वो भी साथ रहेगा। लेकिन आप क्या चाहते हो? दोनों अलग अलग डीएनए क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए। क्या हो जाए? डीएनए अलग अलग। तो मैं 3 स्टेज दिखाऊंगा, तुम दिखाना कि अपन जो है घनत्व के आधार पर, किसके आधार पर? घनत्व के आधार पर हम क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे। क्या कर देंगे? अलग अलग। भारी जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा, भारी जो होगा वो क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। और हल्का जो होगा वो ऊपर बैठ जाएगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हम 3 स्टेजेस थी। पहले 20, टोटल अपन ने 40 मिनट दिए। तो पहले अपन स्टार्टिंग में देखेंगे, फिर 20 मिनट बाद देखेंगे, और फिर 20 मिनट बाद देखेंगे। पहले अपन स्टार्टिंग में यानी जीरो टाइम। कौन सा टाइम? जीरो टाइम में आप अगर देखोगे तो क्या है आपको दिख रहा है? अब मैंने ये जो डीएनए है ये देखना, ये भारी डीएनए। कैसा डीएनए? भारी डीएनए। उसमें उल्टे बना हुआ है। अपन क्या बनाएंगे? सीधा बनाएंगे। क्योंकि ग्रेविटेशनल जो पुल है, जो ग्रेविटेशनल जानते हो, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, वो नीचे की तरफ लगेगा। अब उन्होंने उल्टे बना रखे हैं, अपन लेकिन सीधे बनाएंगे। इधर देख लो भाई, हम सीजियम क्लोराइड में रखेंगे। किस में रखेंगे? सीजियम क्लोराइड। देखो ये सफेद सफेद मैंने सीजियम क्लोराइड ले लिया। अब इसमें ये भारी है, ये कैसा है? तो ये भारी है तो ये नीचे बैठेगा सबसे। कैसा बैठेगा? N15 सबसे नीचे बैठेगा। फिर हमने 20 मिनट बाद लिया। 20 मिनट बाद जो कोशिकाएं बनी या जो डीएनए बने नए, उनको देखा अपन ने, और उनका अपन ने एक टेस्ट ट्यूब में उसको रख दिया और डाल दिया टेस्ट ट्यूब में, डीएनए डाल दिया। अब यहां पर डाल दिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का नाम क्या था? बोलो, सॉल्यूशन का नाम क्या है? CaCl, सीजियम क्लोराइड, CaCl डाल दिया, और इसमें डीएनए डाल दिया। ये वाला भी डीएनए डाल दिया और ये वाला भी डीएनए डाल दिया, दोनों डीएनए डाल दिए। पर अब ये जो डीएनए डाले हैं ना, ये कहां बैठे रहेंगे? ये बहुत नीचे बैठेंगे या बीच में बैठेंगे? बीच में बैठेंगे, क्योंकि कुछ एक कैसा है? N14, और दूसरा कौन सा है? N15। ये एक N14 है, ये भी N14 है, और ये कैसा है? बोलो, लाल वाला कैसा है बेटा? ये N15 और N15। क्लियर है? बात समझ में आ गई? N15 है। तो अब ये आपके बीच में बैठेंगे कुछ इस जगह पर।
ठीक है, तो इस तरीके से बीच में बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? बीच में बैठेंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये बैठ गए बीच में। अब इसके बाद मैं 20 मिनट बाद और लूंगा, फिर ले लूं 20 मिनट बाद। अब ये जो है 20 मिनट बाद फिर ये मैंने फिर ले लिया, इसको टेस्ट ट्यूब में डाला, सारे डीएनए को टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। सारे डीएनए को कहाँ डाल दिया? टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। जब सारे डीएनए को टेस्ट ट्यूब में डाल दिया तो फिर उसके बाद मैं फिर इसमें देखूंगा CH देखो डाला है। फिर देखना, कुछ मैंने तो क्या कोशिका भी बनाई है, लेकिन उन्होंने कोशिका नहीं बनाई। अब देखना यहां पर आपका देखो, आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा? दो ही प्रकार के, एक मिलेगा हाइब्रिड और इधर क्या मिलेगा? लाइट। समझ गए बात को? तो ये भारी वाला जो होगा वो यहां पर बैठ जाएंगे। इधर अच्छे से दिखाया नहीं है, अपन तो पूरा अच्छे से दिखाएंगे इसको कैसे बैठेगा, क्या होगा। ये देखो यहां पर जो है, ये जो हाइब्रिड होगा वो इधर बैठ जाएगा बीच में। ठीक है, या भारी वाली जो हाइब्रिड वाला होगा या संकरा वाला होगा, तो ये जो संकर वाला होगा ये इधर बैठ जाएगा, कुछ इस तरीके से बैठ गया। संकर वाला बैठ गया। फिर उसके बाद जो हल्का वाला होगा वो हल्का वाला कुछ इस तरीके से उधर बैठ जाएगा। ठीक है, हल्का वाला जो होगा वो ऊपर बैठेगा, ये ऊपर बैठ गया। समझ में आ गया? इसको क्या लिखोगे? हल्का वाला बैठा है ये, और इस इधर क्या लिखोगे? कैसा बैठा है? भारी वाला बैठा हुआ है। कैसा बैठा हुआ है? ठीक है, या सॉरी संकर वाला बैठा हुआ है। कैसा? संकरित। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई। आई बात समझ में? तो संकरित या फिर जो है संकर वाला बैठा हुआ है, आपको याद रखना है भाई। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब इसको एक बार इसको लिख लो जरा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर टेलर और कलीग 1998 की बात है। टेलर और कलीग जो साथी है, उन्होंने वीसिया फाबा, ये फाबा बीन्स कहते हैं इन्हें, आपने शायद देखी होगी, ये फली टाइप की है ना। तो इस पर है ना, इस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इनके जो गुणसूत्र हैं, उनके गुणसूत्र, इनकी कोशिका से गुणसूत्र निकाले। कोशिका से क्या निकाले? गुणसूत्र। और गुणसूत्र में भी देखा कि जो गुणसूत्र में जो डीएनए है वो भी कैसे, गुणसूत्र में भी जो डीएनए मौजूद होता है, गुणसूत्र किससे बने होते हैं? डीएनए। उनमें जो डीएनए में जो थायमिडीन होती है, थायमीन जो होती है, थायमिडीन, उसको रेडिएक्टिव कर लिया। थायमिडीन को क्या कर दिया? रेडिएट कर दिया, रिमूव, या फिर जो इस तरीके से लेबल कर दिया। और फिर हमने देखा कि ये देखो, पहले देखो, ये देखो रेडिएक्टिव है, रेडिएक्टिव है, तो फिर ये आधा रेडिएक्टिव इधर आ गया, आधा रेडिएक्टिव इधर पहुंच गया। मैं होता ना एक आधा इधर, ये क्रोमेटेड है। ये क्या है? ये क्रोमेटेड। बताया था गुणसूत्रों में क्या होते हैं? क्रोमेटेड। दो क्रोमेटेड होते हैं, एक ये क्रोमेटेड, एक ये क्रोमेटेड। दो दिख रहे हैं एक गुणसूत्र में, दो क्रोमेटेड। अब क्या हुआ? एक क्रोमेटेड इधर, एक क्रोमेटेड इधर हो गया। इस पर एक नया बन गया, इस पर एक नया बन गया, और इस पर भी क्या बन गया? एक नया बन गया। ऐसे ही यहाँ पर फिर ये वाले और ये वाले फिर अलग अलग हो गए। समझ गए? फिर एक नया आ गया, ये दोनों नए नए बनेंगे बिल्कुल। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि जो गुणसूत्रों के अंदर जो डीएनए रहता है वो भी जो है कैसे, सेमी कंजर्वेटिवली, यानी अर्ध संरक्षी के रूप में क्या करता है? संरक्षी के रूप में क्या करता है? विभाजन करता है। ऐसा किसने किया था? टेलर और उसके कलीग ने ये बताया था। और बाकी का अब जो है वो एक एक्सपेरिमेंट, अब अपन प्रतिकृति के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में, जो कि होगा लेक्चर नंबर 5। ठीक है।